हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी क्लास में। बच्चों, ये जो हम वीडियो बना रहे हैं ये वीडियो है आपका एनुअल का कोर्स का, ठीक है। और एनुअल में आने वाली है क्रिया विशेषण व्याकरण में। तो बच्चों, ये एक्चुअली हम लोग ये मैं पहले इसलिए दे रही हूँ क्योंकि जो आपकी छुट्टियाँ आने वाली है, तो सर्दी की छुट्टियाँ में आप क्या करोगे घर में बैठे बैठे। इसीलिए हमने आपके समय को बर्बाद ना करें, इसीलिए आप उस वक्त आप इससे पढ़ सकते हो। इसीलिए हमने क्या किया, पहले ही वीडियोस बना दिए हैं, ठीक है। आप इसे देखो। मैं पहले सवाल पढ़ लेती हूँ। इसमें क्या है, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं। तो देखो बच्चों, पहले मैं बता दूं कि ये क्रिया विशेषण पहले भी हम क्या पढ़ चुके, क्रिया पढ़ चुके हैं। और क्रिया में हमने क्या पढ़ा था, क्रिया दो भेद होते हैं, क्रिया के दो भेद होते हैं, ठीक है ना। और आज हम पढ़ने वाले क्रिया विशेषण, और क्रिया विशेषण में हम देखेंगे इसके 4 भेद होते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं कि क्रिया विशेषण होता क्या है, किसे कहते हैं ना। तो पहले देख लेते हैं। क्रिया की विशेषता को प्रकट करने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। तो क्रिया की विशेषता मतलब, जैसे कि हम पहले भी देखे हैं कि क्रिया मतलब होता है काम। काम की विशेषता को प्रकट करने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया की विशेषता को, कोई भी क्रिया है, किसी भी काम की क्रिया की विशेषता, उसकी विशेषताओं को प्रकट करने के लिए करने वाले शब्द क्या होते हैं। कोई भी क्रिया की विशेषता को प्रकट करने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। मतलब क्रिया मतलब काम, उसकी विशेषता, क्रिया की विशेषता, ठीक है, कहलाती है। अब हम देखेंगे क्रिया विशेषण शब्द क्रिया से पहले आकर उसके विशेषण बताते हैं। मतलब क्रिया विशेषण जो है ना, क्रिया मतलब काम और विशेषण मतलब विशेषता, काम की विशेषता। तो क्रिया विशेषण शब्द जो है क्रिया से पहले मतलब काम से पहले आकर उसकी विशेषता बताती है। जो भी काम है उसकी विशेषता पहले बता देती है कि ये जो काम हो रहा है उसकी ये विशेषता ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। और उम्मीद करती हूँ कि क्रिया किसे कहते, क्रिया विशेषण आप समझ चुके हो कि क्रिया विशेषण होता है क्या है, ठीक है। अब आगे है क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के भेद होते हैं बच्चों 4। क्या क्या होते हैं, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। बच्चों, मैं ध्यान से आपको मतलब एक एक करके आपको खोल खोल कर समझाऊंगी। आप ध्यान से देखो कि कैसे क्या होता है, ठीक है। और इस चीज़ को आप है ना, एक बार इस वीडियो को अच्छे से देखो, आपको मतलब जैसे कि समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। और इसमें मैंने बहुत टाइम में ऐसा होता है कि हम फंस जाते हैं कि ये स्थानवाचक, क्रियावाचक, कालवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक में कहाँ पे हम कौन सा ट्रिक लगाएंगे, मतलब कैसे करेंगे बच्चे। हम बड़ों को भी ऐसे प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप में भी तो प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए मैंने क्या किया है, छोटी छोटी ट्रिक लेके आई हूँ इसमें। तो अगर ट्रिक के माध्यम से आप पढ़ोगे तो आपका मतलब ज़िंदगी भर के लिए आपकी मतलब ये अच्छे से समझ में रहेगा, कि दिमाग में रहेगा कि आपको कैसे करना कैसा है, ठीक है। तो इसीलिए आप पूरे कंसंट्रेट के साथ इसे सुना करो, ठीक है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण पहला है, जिन क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया के होने के स्थान का पता चलता है उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे तोता पास आकर बैठ गया, जसलीन बाईं ओर रहती है। इन दोनों क्रिया विशेषण में देखिए, मतलब जिस क्रिया विशेषण को सुनते के साथ साथ, मतलब जिस सेंटेंस को सुनने के साथ साथ हमें ये पता चले कि इस मतलब जो एक काम हो रहा है, चल रहा है, और उसमें किसी स्थान के बारे में बताया जा रहा है, तो उसमें हम क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। जैसे तोता पास आकर बैठ गया, जसलीन बाईं ओर रहती है। अब बताइए बच्चों, अगर यहाँ पे हम लोग कहाँ लगा के सवाल करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तोता पास आकर बैठ गया, तो हम लगा के बोलते हैं कहाँ आकर बैठ गया, तो आंसर आ गया पास आकर बैठ गया। जैसे ही कहाँ लगा के आंसर आ जाता है बच्चों, डायरेक्ट आप सोचोगे ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, ठीक है। हाँ, दूसरा नंबर देख लेते हैं, जसलीन बाईं ओर रहती है। तो जसलीन कहाँ रहती है, कहाँ लगा के सवाल करो तो क्या आएगा आंसर, बाईं ओर रहती है। तो अगर आंसर आ गया, कहाँ लगाने के साथ साथ अगर आंसर आ गया तो ये क्या हो जाएगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। इसी तरीके से हजारों, यहाँ तो मैंने 2 एग्जाम्पल लिए, यहाँ पे हजारों एग्जाम्पल आप बुक से ढूंढ ढूंढ के लिखोगे कॉपी में, और वहाँ पे कहाँ लगा के यूटिलाइज करोगे कि क्या आ रहा है। अगर वो उसका आंसर कहाँ लगा के आंसर आ जा रहा है तो आपको क्या होगा, वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण होएगा, ठीक है। ये ड्यूटी आपका है। आपके पास बहुत सारे हिंदी बुक्स होंगे और उस बुक्स को ढूंढो, वहाँ पे देखो, वहाँ पे मिल जाएगा। इस तरीके से आप स्थानवाचक को पहचान पाओगे। तो मैंने आपको की दे दिया है, की पॉइंट क्या होगा आपका,
कहाँ लगा के, अगर कहाँ लगा के अगर सवाल का आंसर आ जाता है तो वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण में आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि है इन बाइकों में पास और बाईं ओर क्रिया विशेषण है। ठीक है, मैंने आपको पहले ही समझा दिया। कालवाचक क्रिया विशेषण में हम देखेंगे जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के होने के समय का पता चलता है उन्हें हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे बच्चों देखो यहाँ पे कालवाचक, काल मतलब क्या, समय, तो कालवाचक क्रिया विशेषण समय के क्रिया की विशेषता बताना, किसी भी समय की क्रिया। अब समय में बहुत सारे समय आ जाते हैं यहाँ वहाँ, मतलब कभी कभी बार बार, इस तरीके से बहुत से ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सामने आ जाते हैं, लेकिन उन्हें कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, तो हम उन्हें ढूंढ के नहीं, मतलब समझ में नहीं आता कि ये कौन सा वाचक पूछा गया है ना, क्रिया विशेषण। तो वहाँ पे हमारा मतलब हम मुश्किल में पड़ जाते हैं। तो इसीलिए अगर ये जो है ना, कब लगा के अगर सवाल करोगे, अगर सवाल का आंसर आ जाता है तो डायरेक्ट सोचो कि वो कालवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, जैसे है ऋचा नानी के घर कभी कभी जाती है, तो कब जाती है, तो कभी कभी जाती है। मयूरी छत पर बार बार जा रही है, तो कब जा रही है, तो बार बार जा रही है। ठीक है, तो इसमें जब कब लगा के अगर आंसर आ जाता है तो वो कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगी। ठीक है, इन वाक्यों में अभी कभी, कभी कभी और बार बार कालवाचक क्रिया विशेषण है। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको ये दो समझ में आया होगा, स्थानवाचक और कालवाचक। इसीलिए हम बढ़ते हैं आगे रीतिवाचक क्रिया की तरफ। रीतिवाचक क्रिया विशेषण में हम क्या देखेंगे, जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के होने की रीति या ढंग का पता चलता है। रीति मतलब होता है ढंग। ठीक है, हम इसे देखेंगे। रीतिवाचक जो है उसे मतलब ढंग या तरीका बोले, या यूँ कहे तरीका। ठीक है, तरीका सही रहेगा। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण जो है, जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के होने की रीति का ढंग पता चलता है, उसे हम मतलब जैसे कि किसी के चीज़ का तरीका पता चलता है, उसे हम क्या बोलेंगे, रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। जैसे गीतांजलि जल्दी जल्दी बोलती है, तो उसका तरीका क्या है, बोलने का तरीका क्या है, तो जल्दी जल्दी बोलती है। अमित झटपट भाग गया, तो अमित का तरीका क्या है, तो झटपट भागने वाला तरीका है। ठीक है, तो उसका वो ढंग हुआ, उसका वो तरीका हुआ। तो रीतिवाचक को पहचानने का भी हमने एक ट्रिक निकाला है। अगर हम ऐसा करें तो कैसे लगा के सवाल करते हैं, तो गीतांजलि कैसे बोलती है, तो आप बोलोगे मैम जल्दी जल्दी बोलती है। तो कैसे लगाकर अगर सवाल का आंसर आ जा रहा है तो वो क्या होगा, हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा। ठीक है, अमित झटपट भाग गया, अमित कैसे भाग गया, तो अमित, हम मैं पूछूं आपसे कि अमित कैसे भाग गया, तो आप बोलोगे मैम झटपट भाग गया। तो कैसे लगा के अगर सवाल करते हैं और उसका आंसर आ जाता है तो वो क्या हो जाएगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण में आ जाएगा। और रीतिवाचक क्रिया विशेषण में क्या होता है, क्रिया की जो होना, काम जो हो रहा है, वो रीति, उसका ढंग पता चल रहा है, उसका तरीका पता चल रहा है कि कोई एक सेंटेंस है, कोई एक काम चल रहा है और उस काम में हमें ढंग उसका पता चल रहा है कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं। तो उससे हमें तरीका पता चल रहा है कि उसमें, जैसे कि गीतांजलि जल्दी जल्दी बोलती है, तो उसका उसका तरीका, हमें ढंग पता चल रहा है कि उसका, कि वो कैसे बोलने का स्टाइल कैसे चल रहा है, तो जल्दी जल्दी हो रहा है, बोलने का स्टाइल पता चल रहा है ना। अमित झटपट भाग गया, अमित का जो चलने मतलब भागने का स्टाइल कैसा, झटपट भागने का है, तो उसका ढंग पता चल रहा है, उसका मतलब हाँ ढंग ही तो पता चल रहा है ना। तो ये हमारा रीतिवाचक में आ जाएगा। और रीतिवाचक पहचानने का तरीका हमने क्या बताया, कैसे क्या बोलोगे, कैसे लगा के आप सवाल करोगे, अगर सवाल में आंसर आ जाता है कैसे में, तो आप डायरेक्ट बोलोगे मैम ये रीतिवाचक है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी और झटपट रीतिवाचक क्रिया विशेषण में आएंगे। ठीक उसी तरीके से हम यहाँ पे देखेंगे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, जिन क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया के होने के मात्रा का, क्रिया के होने के परिमाण जो है ना, मात्रा का पता चलता है, उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, किसी एक सेंटेंस में हम देखेंगे, कोई एक सेंटेंस लिखा गया है, उस सेंटेंस में हम देखेंगे शब्दों में क्रिया के परिमाण, मतलब उसका मतलब जैसे कि हुआ, परिमाण होता है कितना हुआ, थोड़ा बहुत ज़्यादा कम, जितना भी हुआ परिमाण, क्वांटिटी, उसका अगर पता चलता है तो वो हमारा क्रिया विशेषण कहलाएगा। ठीक है, सॉरी, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा। ठीक है, तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में हमने क्या देखा, जी किसी परिमाण का, मात्रा का, मतलब कितना मात्रा चाहिए उस मात्रा का पता चलता है, उन्हें हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में रखेंगे। ठीक है, कम बोलो, काम अधिक करो, कम और अधिक, ये क्या पता चल रहा है, मात्रा का पता चल रहा है। राम ने खाना जरा सा खाया, क्या खाया, जरा सा, मतलब इसमें भी मात्रा का पता चल रहा है, कितना खाया, जरा सा खाया, ज़्यादा तो नहीं खाया, जरा सा, थोड़ा सा खाया। और इससे परिमाणवाचक को पहचानने का तरीका मैं बता दूं, इसमें सवाल जब है, सवाल में कितना लगा के आप सवाल करोगे, कितना बोलूं, कितना बोलो, काम कितना करो, तो
कम बोलो और काम अधिक करो। तो कितना लगाने से आंसर आ जाता है तो वह परिमाणवाचक आएगा। राम ने खाना कितना खाया, तो राम ने खाना जरा सा खाया। ठीक है, तो इसका ट्रिक परिमाणवाचक का क्रिया विशेषण का ट्रिक हो जाएगा कितना। ठीक है, कितना लगा के सवाल करोगे, सवाल का आंसर आ जाएगा। इन वाक्यों में कम, अधिक और जरा सा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण शब्द है। बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि मैं अपने तरीके से एकदम इजी वे में आपको समझाने की कोशिश की हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे से समझ पाए होंगे। और इसीलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ज़्यादा नहीं, मैंने 5 दिया है आपके लिए, एक्सरसाइज दिया है। यहाँ पे वाक्यों में आए क्रिया विशेषण शब्दों को रेखांकित कीजिए। मधुमिता लखनऊ से परसों लौटी। ठीक है, कब, यहाँ पे मैंने तो कब मतलब यहाँ पे आप जो मैंने दिया था कहाँ, कब, कितना और कैसे लगा के आप पहचानने का तरीका मैंने बता दिया, वो लगा के आप यहाँ पे लिख सकते हो कि कौन सा किस में आ जाएगा। ठीक है, मधुलिका लखनऊ से परसों लौटी। गाड़ी धीरे धीरे चलती है। वर्षा अचानक होने लगी। अजय कम बोलता है। अंदर जाकर काम करो। तो ये जो 5 है, आप एक्सरसाइज आपको खुद अभ्यास करना है, करके दिखाना है, मतलब हाँ, मतलब आपको एक्सपर्ट होना है। बस इतना में आप लोग समाप्त मत कर दीजिएगा। और बाकी बहुत सारे बुक्स आते हैं, बुक्स को आप फॉलो कीजिए, ग्रामर बुक्स, वहाँ से एक्सरसाइज को लीजिए, वो से लिखिए। और आपको तो तरीका हमने बता दिया है। जैसे कि पहले है, अगर स्थानवाचक क्रिया विशेषण आएगी तो वहाँ पे आप क्या लगाओगे, क्या से कहाँ लगा के सवाल करोगे। अगर सवाल में आंसर आ जाता है तो वह स्थानवाचक होगा। उसी तरीके से कालवाचक क्रिया विशेषण जो है ना, आपको पहचानने का मैंने तरीका बता दिया। वहाँ पे कब लगा के, सवाल में कब लगा के आप सवाल को पूछोगे। अगर आंसर आ गया तो वो कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगी। ठीक है, और उसी तरीके से रीतिवाचक में क्या लगाओगे, कैसे लगाओगे, कैसे लगा के सवाल करोगे। अगर सवाल का आंसर आ गया तो वो रीतिवाचक हो जाएगी। और इसी तरीके से परिमाणवाचक में कितना लगा के सवाल करोगे। अगर सवाल में आंसर आ जाए तो वो रीतिवाचक, सॉरी, परिमाणवाचक, कितना लगा के सवाल करोगे तो वो परिमाणवाचक में आ जाएगा। रीतिवाचक में कैसे लगाओगे, परिमाणवाचक में कितना लगाओगे, कालवाचक में कब लगा के करोगे, और स्थानवाचक में कहाँ लगा के करोगे। ये 4 आपको है की पॉइंट हमने दे दिया। चारों को इस्तेमाल करके आप बहुत सारे सेंटेंस का मतलब निकाल सकते हो कि किस सेंटेंस में क्या क्या, मतलब जैसे क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, या क्या है, और स्थानवाचक क्रिया विशेषण और कालवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ बच्चों आपकी मेरी बातों को आप समझ पाए होंगे। और एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन आपका क्रिया विशेषण से नहीं छूटना चाहिए। चाहे जो भी क्वेश्चन दिया जाए, आप उसे अच्छे तरीके से सॉल्व करो। ये 4 की पॉइंट जो मैंने दिया है, कहाँ, कब, कितना और कैसे लगा के आप सॉल्व कर सको। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में।